गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुछ कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए 8 जुलाई से बनने वाले 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि कृपया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न करंट अफेयर का प्रश्न है हमारा, लेबर पार्टी के पूर्व मानवाधिकार वकील कियर स्टारमर कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? जापान, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फिलहाल बने हैं इंग्लैंड के, यूनाइटेड किंगडम के बने हैं प्रधानमंत्री। ठीक, अब इनके बारे में बात करें तो अभी तक कौन थे, तो जो भारतीय मूल के ऋषि सुनक थे, उन्होंने अब मतलब हार गए हैं अपना चुनाव। तो लेबर पार्टी के पूर्व मानवाधिकार वकील कीयर स्टारमर ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बने हैं। यूनाइटेड किंगडम यूके के आम चुनाव में लेबर पार्टी ने 400 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करके इतिहास रच दिया। तो वहीं ऋषि सुनक की पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर को बधाई दी है। बता दें कि अभी तक लेबर पार्टी 410 सीटों पर कब्जा जमा चुकी है। और इसी में कुछ और डिटेल है। तो कंजर्वेटिव पार्टी सिर्फ 118 सीटों पर सिमट चुकी है। अगर पूछ लें कि जो ऋषि सुनक थे इनकी पार्टी कौन सी थी, तो वो आप बताएंगे कंजर्वेटिव पार्टी थी। ठीक, और लेबर पार्टी थी जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री बनने वाले हैं ब्रिटेन के थी। और बात करें लेबर पार्टी की, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तब इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी 1947 में। ठीक, ये भी प्रश्न पूछा जाता है जीएस में। तो बता दें ब्रिटेन में 326 बहुमत का आंकड़ा है। और डेविड लैमी को विदेश सचिव इसी करंट अफेयर से संबंधित है, ब्रिटेन से ही संबंधित। तो इन्हीं के मंत्रालय में डेविड लैमी को विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। और ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन, जो लंदन टेम्स नदी के किनारे है। मुद्रा क्या है? तो पाउंड स्टर्लिंग सबसे महंगी मुद्रा यही है। ठीक, प्रधानमंत्री कीर स्टारमर नवनियुक्त। और भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून बनी थी। ये भी मतलब इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर की दृष्टि से। अगला हमारा प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य देश कौन सा बना? तो ये भी इम्पॉर्टेंट अपने आप में प्रश्न, इसको भी ध्यान रखना। ऑप्शन इसके रूस, कनाडा, बेलारूस, जर्मनी। तो राइट आंसर होगा इसका सी, बेलारूस जो है संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य बना है। ठीक, तो बेलारूस 10वां सदस्य बन गया है। और बेलारूस अस्ताना कजाकिस्तान शिखर बैठक 2024 में यह पहले एक पर्यवेक्षक देश था। संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित की गई। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव ने शिखर बैठक की मेजबानी की। ऐसे देश बेलारूस को एससीओ के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री भी बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। और यहाँ शामिल कौन हुए थे? एस जयशंकर। एस जयशंकर का मतलब सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री हैं वर्तमान में। और एससीओ की पहला विस्तार 2017 में हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान इस संगठन में शामिल हुए थे। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना की बात करें तो 15 जून 2001 को 5 देश, इसमें कौन कौन से थे? कजाकिस्तान, चीन, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा की गई। यह एक क्षेत्रीय संगठन था जिसने चीन के नेतृत्व वाले संघाई 5 संगठन का स्थान लिया था। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रूस ने किस वर्ष तक नए ऑर्बिटल स्टेशन निर्माण की योजना मंजूरी दी है? 2025, 31, 30 या 26? तो इसका जो राइट आंसर होगा 2030 होगा। ठीक, और भारत 2030 तक पूर्ण रूप से कार्बन मुक्त ट्रेन भी चलाएगा। तो रूस ने वर्ष 2030 तक नए ऑर्बिटल स्टेशन निर्माण की योजना को मंजूरी दे दी है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी क्या है पूछ ले तो रॉसकॉस्मोस है। ने मंगलवार को कहा कि रूस का लक्ष्य 2030 तक अपने नियोजित नए कक्षीय अंतरिक्ष स्टेशन के 4 मॉड्यूल कोर का निर्माण करना है। वैज्ञानिक और ऊर्जा मॉड्यूल को सबसे पहले 2027 में लॉन्च किया जाएगा। और 3 अन्य मुख्य मॉड्यूल यानी यूनिवर्सल नोडल गेटवे तथा बेस मॉड्यूल 2030 तक लॉन्च किए जाएंगे। 2 अन्य लक्ष्य मॉड्यूल को 2033 तक लॉन्च किए जाने की योजना है। ठीक, और रॉसकॉस्मोस ने कहा है कि इस परियोजना के लिए 618.9 अरब रूबल, रूस की जो मुद्रा है रूबल है,
आवंटित किए गए हैं। राजधानी क्या है इसकी, तो मॉस्को है। पीएम मिखाइल मिशुस्टिन अभी नए बने और राष्ट्रपति भी व्लादिमीर पुतिन फिर से बने हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मध्य प्रदेश और किस राज्य ने पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना के लिए समझौता किया है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो इसका जो जवाब होगा ये होगा फिलहाल राजस्थान के साथ इसने समझौता किया है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान ने पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ परियोजना के लिए समझौता किया है। 72,000 करोड़ रुपए की इस योजना को लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच हुए समझौते में एमपी के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई की सुविधा बढ़ाई जा सकेगी। ठीक, और पार्वती सिंध चंबल नदी की पानी का समुचित उपयोग होगा, जिससे दोनों राज्यों के विकास में नई इबारत लिखी जाएगी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पीआईबी का महानिदेशक किसे बनाया गया है? ऑप्शन है धीरेन्द्र ओझा, रविंद्र कुमार, संतोष सिंह या मनजीत सिंह। इसका राइट आंसर होगा धीरेन्द्र ओझा इसके पीआईबी के महानिदेशक बने हैं। तो वरिष्ठ आईआईएस अधिकारी धीरेन्द्र ओझा को पीआईबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। श्री ओझा शेफाली साहब का स्थान लेंगे, जिन्हें प्रकाशन विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया। पीआईबी की स्थापना हालांकि 1930 के दशक में हुई थी, लेकिन अब केवल 1947 की सबसे पुरानी पीआईबी प्रेस विज्ञप्तियों तक ही सीमित है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन का विस्तार किस साल तक बढ़ा दिया है? ऑप्शन है 2024, 25, 27 या 26। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा 2025 तक इसका विस्तार बढ़ाया गया है। अब बात करें स्मार्ट सिटी के बारे में, तो भारत सरकार ने केंद्र प्रायोजित स्मार्ट सिटीज मिशन को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया। यह योजना मूल रूप से 30 जून 2024 को समाप्त होनी थी। राज्य सरकारों के अनुरोध पर केंद्र सरकार द्वारा इस योजना का विस्तार किया गया था। स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार का 2015 से मिशन शुरू हुआ था। ठीक, पूछा जाएगा कि स्मार्ट सिटी कब से शुरू हुई, तो 2015। सरकार ने स्मार्ट सिटी कार्यान्वयन के लिए कुल 100 शहरों का चयन किया है। अब तक 7,742 परियोजनाओं में 5,002 पूरी हो चुकी हैं। कौन सी स्मार्ट सिटी ये मुझे नहीं पता, फिलहाल पहली जो स्मार्ट सिटी थी भुवनेश्वर थी। किस शिक्षण संस्थान ने एमए पाठ्यक्रम में भगवत गीता को शामिल करने की घोषणा की? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, रुहेलखंड या इग्नू? तो इसका जो सही जवाब होगा इग्नू होगा। ठीक, इंदिरा गांधी के नाम से है। तो इग्नू ने की एमए पाठ्यक्रम में भगवत गीता को शामिल करने की घोषणा। अब आप इग्नू से गीता से मास्टर कर सकते हैं। खास बात यह है कि ये कोर्स ओडीएल मोड में भी जुलाई 2024 से शुरू हो जाएगा। जो छात्र भगवत गीता में मास्टर डिग्री हासिल करना चाहते हैं उन्हें 1 साल की केवल 6300 रुपये फीस जमा करनी होगी। यह कोर्स ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल मोड में जुलाई 2024 में सेशन से शुरू होगा। स्थापना इसकी बात करें इग्नू की, तो 1985 में कुलाधिपति इसमें कौन होता है? तो राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं। उपकुलापति कौन है? तो नागेश्वर राव हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस पेमेंट कंपनी ने व्यापारियों के लिए किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा हेल्थ साथी योजना लॉन्च की? फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे या अमेजन? तो इसका राइट आंसर होगा बी, पेटीएम ने यह योजना लॉन्च की है। अब इसके बारे में आपको जानकारी दे दें तो पेटीएम ने व्यापारियों के लिए किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा हेल्थ साथी योजना लॉन्च की। पेटीएम हेल्थ साथी स्कीम में 35 रुपये महीने पर कई तरह के फ़ायदे मिलते हैं। इसमें आप डॉक्टर से अनलिमिटेड फ़ोन पर बात यानी टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं, और इसके अलावा पेटीएम के पार्टनर नेटवर्क में ओपीडी की भी सुविधा है। स्थापना की बात करें तो पेटीएम की स्थापना 28 नवंबर 2017, मुख्यालय कहाँ? ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, और राकेश सिंह इसके सीईओ हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बनता है। अगला हमारा प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि किस दिन मनाई गई? 5 जुलाई, 6 जुलाई, 4 जुलाई, 3 जुलाई? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा 4 जुलाई को मनाई गई है, क्योंकि इनकी मृत्यु जो है 4 जुलाई को हुई थी। तो 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि मनाई गई। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद के मात्र 39 वर्ष ही उम्र में 4 जुलाई 1902 को इनका निधन हुआ। सन 1893 में अमेरिका के शिकागो में धर्म सम्मेलन में हिंदी में भाषण दिया था, ये इम्पॉर्टेंट बनता है। और रामकृष्ण परमहंस जो इनके गुरु थे, इन्हीं की स्मृति में रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने की 1 मई 1897 को, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक,
अगला हमारा प्रश्न है, कहाँ के सीएम मोहन यादव ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो मोहन यादव वर्तमान में फिलहाल मध्य प्रदेश के सीएम है, तो इन्होंने जो लॉन्च किया है लोकपथ मोबाइल ऐप, ये मध्य प्रदेश में लॉन्च किया है। अब ये संबंधित किस चीज़ से है? तो इसमें रजिस्टर्ड सड़कों के पार्ट हाल पेज का फ़ोटो लेकर डालने पर शिकायत सीधे अधिकारी तक पहुंचेगी। ठीक, बाय द वे, आपको कहीं दिखे कि मतलब सड़क में दिक्कत ये है, गड्ढे हैं, हॉल है, पेंच है जो ओवरब्रिज में बनाए जाते हैं, ढीले हैं या कुछ दिक्कत है, तो उसका फ़ोटो डाल के ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद आप मतलब अधिकारी तुरंत जांच करेंगे। तो इसके बाद अधिकारी को 7 दिनों में सड़क की मरम्मत का काम करना होगा। राजधानी भोपाल है, सीएम मोहन यादव। ठीक, और 7 बार इंदौर सिटी है जो सबसे स्वस्थ शहर घोषित हुआ है। तो ये थे आज के हमारे 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण विद स्टैटिक जीके। तो उम्मीद है कि यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और सभी लोग जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो फ़िलहाल अभी इनमें से प्रश्न नहीं आएंगे, क्योंकि जो भी पेपर छपना था छप गया होगा। तो पिछले 2 3 4 महीने के जो भी करंट अफेयर हैं आप पढ़े हैं तो उनको एक बार देख लीजिएगा, उसमें से आपको प्रश्न अधिकतर मिलने की उम्मीद है। तो देखने के लिए इस वीडियो को थैंक्स, और सभी दोस्त इसको क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।